हेलो एवरीवन। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैम। इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। आज का सारा टॉपिक इसी पे रहने वाला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का। और आज हम पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रैम। टाइप्स ऑफ रैम। टाइप्स ऑफ रैम में देखिए, रैम दो प्रकार का है। इसको हम यहाँ ऐसे करके लिख लेते हैं जो समझने के लिए इजी रहे। पहला है प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि जो हमारा रैम है ये भी एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है और इसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। और इसमें भी दो कैटेगरीज आती है। पहली कैटेगरी है रैम और दूसरी है रोम। पहली है रैम, रैम जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और दूसरी है रोम। और इसमें आज बात करेंगे हम एक सेकेंडरी मेमोरी की भी। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? इसमें आता है डीवीडी, एचडीडी जिसको हम हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, और सीडी रोम। आप देखिए, अब हम जहाँ पर देखेंगे, जहाँ पर सीडी डीवीडी है जो वो मार्केट से बिल्कुल जा चुका है। और सीडी रोम और और एक फ्लॉपी डिस्क है, वो भी मार्केट से जा चुका है। फ्लॉपी डिस्क हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी अब मार्केट में नहीं है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एच एच डी डी, एस एस डी, एस एस डी और एनवी और यूएसबी ड्राइव। इनके बारे में हम देखने वाले हैं आज। और मैं जहाँ पर आपको इनका फुल फॉर्म भी ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला है रैंडम
एक्सेस मेमोरी। और दूसरा है रोम। रोम है रीड ओनली मेमोरी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो पूरा रैम पे बात करने वाले हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो। वैसा नहीं है, हम इसके बारे में भी जानेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी जानेंगे, रोम के बारे में भी जानेंगे हम। और हम एक इमेज के जरिए ड्रॉ करके समझते हैं ये कैसे काम करती है। सपोज करो ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू के बारे में लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, सो आपको मालूम ही है कि सीपीयू क्या है। और ये हमारा ये हमारा रैम है। रैम, मैंने रैम का ऊपर इसके ऊपर एक फोटो भी दिया है, इमेज भी आप चेक कर सकते हैं। ये फोटो देखो, रैम ऐसी होती है हमारी, जो जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ये रैम है। और उसके बाद है हमारा HDD, को बोलते हैं HDD। जैसे कि आप सबको पता है, CPU हमारा क्या काम करता है, प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग का। और इसकी स्पीड रहती है 50 टू 80। उसी तरह रैम क्या करता है हमारा, रैम हमारा स्टोरेज का काम करता है। एक स्टोरेज, नो सॉरी, हाँ, रैम हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन है। रैम हमारा जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज को हम जहाँ पे लेकर जाएंगे, चलो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम जहाँ पर लिख लेते हैं इसको। रैम हमारा है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और जो हमारा HDD है, ये हमारा है स्टोरेज। अब देखिए इसका क्या काम है। इसमें जो नै जो रैम है हमारा वो 0.1 नैनो नैनो सेकंड पे डेटा ट्रांसफर करता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड है, बहुत ज़्यादा। और ये प्रोसेस ऐसे चलता है, जैसे CPU प्रोसेस करता है रैम को, उसको कौन सा डेटा चाहिए, और रैम इंस्ट्रक्शन देता है आगे HDD को, और HDD फिर से रैम को जो डेटा उसको चाहिए से होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है, और यही डेटा फिर CPU के पास प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस करता है डेटा को। ऐसे काम करता है। और जैसे कि आपको मालूम है
मोस्टली एचडीडी में क्या है स्टोरेज में? ऑपरेटिंग सिस्टम, रेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, डेटा, ये सब एचडीडी में एचडीडी में सेव होते हैं। एचडीडी इनको स्टोर करके रखता है। तो जैसे आपको मालूम है रैम, जो हमारा रैम है ये किसी भी डेटा को स्टोर करके नहीं रखता, इसीलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम इज वोलाटाइल मेमोरी। और ये जो रैम है ना हमारा, ये छोटे छोटे सेल्स में डेटा को डिवाइड करता है। ऐसे करके हम यहाँ पर समझ लेते हैं। और एक नंबर जनरेट करता है ऐसे करके ना। ये छोटे छोटे जो सेल्स है, इनको चलो जहाँ पर लिख लेते हैं हम। ओके, आगे 10, इसके आगे लिखते हैं 20, 20। ऐसे छोटे छोटे सेल्स में ये डेटा को ट्रांसफर करता है। इसको हम सेल्स, सेल्स जब 1 बाइट, सेल्स में डेटा करता है। और 1 बाइट वो होता है 8 बिट्स का। 1 बाइट और 8 बिट्स। क्योंकि ये सेल में डिवाइड करता है और इसी से सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको कौन सा डेटा चाहिए इन नंबर की, इन नंबर के बिहाफ पर। और इसके कुछ और भी फंक्शंस है। ये कैसे काम करता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं। नंबर 1 पे है सीपीयू सेंड रिक्वेस्ट पे। नंबर 2 पे है डेटा लोडेड इनटू रैम। ये कहाँ से लोड करता है? वो को पता है एच डी डी या एस डी डी। और नंबर 3 पे है मेमोरी कंट्रोलर असाइन एड्रेस।
नंबर 4 पे है CPU सेंस एड्रेस रिक्वेस्ट बाय पास। और ये बाय पास किस फॉर्म में डेटा भेजता है? एज एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर 0 0 1 1 ऐसा कुछ करके। और नंबर 5 पे ये रो एंड कॉलम साइड करता है वो। रो एंड कॉलम डी कोड एक्टिविटीज। और इसके आगे थोड़ा और देखते हैं कौन कौन सी रैम है हमारी। और रैम है हमारी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में कौन सी है? एस रैम। एस रैम में जो हमारी है वेरी फास्ट एक्सपेंसिव होती है ये। और स्टैटिक मेमोरी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम हमारी कैशे मेमोरी को, जो हमारे CPU के अंदर होती है, प्रोसेसर के अंदर स्मॉल अमाउंट में होती है ये। और ऐसे ही हमारी है डी रोम डी रैम डायनामिक रैम, जिसको हम बोलते हैं डी रैम। ये स्लोवर है, चीपर है। और इसकी एग्जांपल क्या है? DDR DDR1 DDR2 DDR3 DDR5 सॉरी 4 DDR5। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम इस रैम के बारे में, ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुई है, क्या स्पीड है, क्या वोल्टेज है, क्या मैक्सिमम पेन है, क्या साइज है, ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और और उसमें हम एक इस रैम का टॉपिक तो कवर करेंगे करेंगे, लेकिन और भी नेक्स्ट टॉपिक भी इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। थैंक यू।